नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। हम अपनी सीरीज सिग्निफिकेशंस ऑफ प्लैनेट्स इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं और आज का हमारा प्लैनेट है मार्स यानी मंगल। हम जनरल सिग्निफिकेशंस की बात करें प्लैनेट मार्स यानी मंगल ग्रह की, तो सबसे पहला हमारे जीवन का एस्पेक्ट जिसको मंगल ग्रह जिनके कारक हैं, जिसको गवर्न करते हैं, जिसके सिग्निफिकेटर हैं, वो है करेज एंड स्ट्रेंथ। एनर्जी के कारक हैं और बहादुरी को रिप्रेजेंट करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एंड फियरलेसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहादुरी के कारक हैं मंगल ग्रह। मार्स को सेनापति बोला गया है। जैसे सन हम किंग बोलते हैं, सन जो हमारा प्लैनेट है वो किंग है, तो मार्स सेनापति है। तो सेनापति को बहुत ब्रेव होने की ज़रूरत होती है, कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत होती है और निर्भय यानी फियरलेस होने की ज़रूरत होती है। तो यही क्वालिटीज़ मार्स हमारी कुंडली में भी देता है। एक्शन एंड एनर्जी ओरिएंटेड प्लैनेट है ये, और कोई भी एक्शन इनिशिएटिव लेना है, एनर्जी से फिल्ड रहना है, तो फिजिकल स्टेमिना, मोटिवेशन एंड एंथुजियाज्म को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारी सबसे पहली राशि है काल पुरुष कुंडली में एरीज यानी मेष राशि, उसका स्वामित्व भी, उसकी लॉर्डशिप भी मार्स प्लैनेट को दी गई है। इसीलिए क्योंकि केवल मार्स ही ऐसा प्लैनेट है जिसमें कुछ नया इनिशिएट करने की एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी, फिजिकल स्टेमिना, यही इतना रखता है। तो इसीलिए फर्स्ट एक्शन जो लाइफ के ओरिजिन के लिए ज़रूरी है वो मार्स देता है। एग्रेशन एंड एंगर का भी कारक है, क्योंकि कहीं पर भी एनर्जी होगी, कॉन्फिडेंस होगा, ब्रेवरी होगी, फियरलेसनेस होगी, तो वहाँ एंगर भी आ जाता है। इस वजह से शॉर्ट टेम्पर्ड बनाता है नेटिव को, एग्रेशन देता है, फाइट्स सिग्निफाई करता है और डोमिनेंस को भी सिग्निफाई करता है। तो ये बोला जाता है कि मार्स प्लैनेट जो है वो किंग सन की भी नहीं सुनता, तो वो इतना डोमिनेटिंग माना गया है। और स्पेशली 10वें घर में जो हॉरोस्कोप का 10th हाउस होता है, जहाँ पर दिग्बली होता है मंगल, वो सन की भी नहीं सुनता। मार्स को वॉरियर बोला गया है और प्रोटेक्शन भी सिग्निफाई करता है, क्योंकि करेजियस है। जैसे सेनापति प्रोटेक्ट करता है किंग को, प्रजा को, आम जनता को, तो प्रोटेक्शन का कारक भी मार्स को माना गया है। ये मिलिट्री से एसोसिएटेड है, पुलिस एंड डिफेंस से इसीलिए एसोसिएटेड है। लीडरशिप एंड अथॉरिटी, इट गिव्स एबिलिटी टू कमांड एंड लीड पीपल। तो एनर्जी है और निर्भयता है, एंथुजियाज्म है और ब्रेवरी है, तो इसीलिए लोगों को लीड करता है। कंपटीशन एंड स्पोर्ट्स का कारक है, तो इट डिटरमाइंस सक्सेस इन स्पोर्ट्स। मार्स आप देखेंगे जो भी बहुत स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे अचीवर्स होते हैं, उनका मार्स जनरली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत वेल प्लेस्ड होता है। सो एथलेटिक्स को भी ये सिग्निफाई करता है, एडवेंचर्स को भी। आपने देखा होगा कई लोगों को बड़ा शौक होता है एडवेंचर्स करने का, और उनको कुछ नया और जिसमें कि अपने डर पे काबू पाया जाता है, अपने डर को जीता जाता है, ऐसा कुछ करने में बहुत मजा आता है, तो उनका भी मार्स उसी तरह बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड होता है, तो वो एडवेंचर पसंद करते हैं। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, मैकेनिकल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है मार्स, और सैटर्न के साथ मार्स का कॉम्बिनेशन इंजीनियरिंग को बहुत स्ट्रांगली दर्शाता है।
सो मैकेनिकल स्किल्स, लॉजिक एंड स्ट्रैटेजिक थिंकिंग ये मार्स दिखाता है। प्रॉपर्टी एंड रियल स्टेट, तो मार्स मंगल ग्रह जो है वो भूमि का कारक भी है, भूमि यानी अर्थ। तो जो मार्स है इनका दूसरा नाम भूमा भी बोला गया है, यानी बोला जाता है कि अर्थ के ट्विन है मार्स, तो इसीलिए ये अर्थ का, भूमि का कारक भी माना जाता है। तो इसीलिए प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इससे रिलेशन आ जाता है, लैंड, रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन। देन ब्लड एंड हेल्थ का कारक है, तो शरीर में जो ब्लड है वो मार्स दिखाता है, इसीलिए हेल्थ का भी कारक माना गया है। तो ब्लड सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, इम्यूनिटी को और वाइटैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। सेक्सुअलिटी एंड पैशन का कारक है, तो इट रिप्रेजेंट्स डिजायर्स, मस्कुलिनिटी एंड इंटेंस इमोशंस। तो पुरुषत्व को दर्शाता है क्योंकि सेनापति है और वॉरियर है, और बहुत इंटेंस इमोशन को दर्शाता है। इम्पल्सिव प्लैनेट बोला गया है, इम्पल्सिविटी देता है, मतलब नेटिव जो होता है उसमें थोड़ा सब्र की कमी होती है और वो एनर्जी हाई है तो फटाफट से डिसीजन ले लेता है, इमोशनली इंटेंस बोला गया है। अगर हम बाकी चीजों की बात करें तो जेंडर मार्स का मस्कुलाइन है, मेलेफिक प्लैनेट है, डायरेक्शन जो है साउथ डायरेक्शन को गवर्न करता है, और 2 राशियों का स्वामित्व दिया गया है, 2 जोडिएक साइंस की लॉर्डशिप है मार्स के पास। पहला एरीज फर्स्ट राशि है जिसे हिंदी में मेष राशि कहते हैं, और 8वीं राशि यानी स्कॉर्पियो जोडिएक साइन जिसे हिंदी में वृश्चिक राशि कहते हैं। इन दोनों राशियों का स्वामित्व मार्स को दिया गया है। तो देखिए जो ये स्कॉर्पियो है ये भी 8वीं राशि, डेप्थ की राशि है, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन बोला गया है, यहाँ फिर से एनर्जी की जरूरत होती है, उस गहराई, उस अंधेरे, उस हिडन डेप्थ से निकलने के लिए भी फिर से मार्स की एनर्जी की जरूरत पड़ती है स्कॉर्पियो में भी। और वही बात एरीज में है, पहला लगन है काल पुरुष कुंडली का, वहां भी ओरिजिन, लाइफ का ओरिजिन होने के लिए भी एनर्जी की जरूरत है जो कि मार्स ही दे पाता है। मार्स के 3 एस्पेक्ट होते हैं, 4th, 7th एंड 8th। फ्रेंड्स देखें तो जुपिटर, मून एंड सन ये मार्स के फ्रेंड्स हैं, मित्र ग्रह हैं, फ्रेंड प्लैनेट। एनिमी में सिर्फ मर्क्यूरी है, न्यूट्रल है मार्स वीनस एंड सैटर्न के साथ। एक्सॉल्टेशन हम देखें तो कैप्रिकॉर्न में मार्स एक्सॉल्टेड होते हैं। तो कैप्रिकॉर्न में क्यों एक्सॉल्टेड होते हैं? कैप्रिकॉर्न कर्म की राशि है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी, हार्डवर्क की जरूरत है, तभी इंसान कर्म कर पाता है। ये सारी एनर्जी मार्स के पास है। और कैप्रिकॉर्न इमोशनल होने से मना करता है, वो कहता है कैप्रिकॉर्न में इस तरह का एनवायरनमेंट है कि आप इमोशंस को रखो साइड में और बस अपने कर्म करते जाओ। तो मार्स भी ऐसा वही सेनापति है जो दुख, तकलीफ, इमोशंस को ज्यादा परवाह नहीं करता और हिम्मत से आगे बढ़ता है। साथ ही कैप्रिकॉर्न को ना दलदल भी बोला गया है, तो दलदल की तरह है और इसमें चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो मार्स के पास ही वो एनर्जी है जो कि इस दलदल में भी चल सके। तो यहाँ मार्स बड़ा अच्छा महसूस करता है, बहुत खुश महसूस करता है। कैप्रिकॉर्न का बिल्कुल ऑपोजिट साइन होता है कैंसर। कैंसर में नर्चरिंग एनवायरनमेंट है, केयरिंग, जहाँ पर जल्दी से माफ कर दिया जाता है गलती पर, तो वहां पे मार्स डेबिलिटेटेड होता है। देखिए कैंसर में 0 से 28 डिग्री तक, तो मार्स को वो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता जहाँ पे लीनियंसी है। मार्स बोलता है कैप्रिकॉर्न का डिसिप्लिन, कैप्रिकॉर्न की कर्मठता वो जरूरी है, मार्स उसको पसंद करता है। और उसे कैंसर की जो नर्चरिंग होती है ना, मदरली वाला, प्यार वाला, वो मार्स कहता है ऐसे एनवायरनमेंट में तो फर्ज निभाया ही नहीं जा सकता, जीता कैसे जाएगा अगर इमोशनल उसमें फंस गए तो वो कहता है नर्चरिंग वर्चरिंग नहीं, बस सेफ्टी मेन है, एनर्जी और सेफ्टी और धर्म निभाना
कर्म करना, ये मेन है। तो इसीलिए कैंसर में तो नीच का हो जाता है 0 से 28 डिग्री, और कैप्रिकॉर्न मकर राशि 0 से 28 डिग्री में उच्च का हो जाता है, एग्जॉल्टेड हो जाता है, यहाँ खुश महसूस करता है। मूल त्रिकोण साइन देखें तो अपनी ही राशि में 0 से 12 डिग्री तक मूल त्रिकोण साइन माना गया है मंगल ग्रह के लिए। मंगल का कलर है लाल रंग, मार्स का कलर है लाल रंग, और एलिमेंट है फायर, मेटल कॉपर को रिप्रेजेंट करता है, और स्टोन है इसका कोरल। यहाँ पे थोड़ा सा अपोलॉजीज, ये मर्क्यूरी मिस रिटन है, तो आप यहाँ पर मार्स को समझें, ये मर्क्यूरी गलती से लिखा गया है। अगर मार्स का इन्फ्लुएंस देखें हम एस्ट्रोलॉजी में, यदि मार्स स्ट्रांग है तो मार्स व्यक्ति को फियरलेस बनाता है, कॉन्फिडेंट बनाता है, लीडरशिप स्किल्स देता है, स्पोर्ट्स में सक्सेस देता है क्योंकि एनर्जी हाई होती है, और इमोशंस से जल्दी रोना धोना नहीं करता नेटिव, और मिलिट्री में क्योंकि रक्षक है, इंजीनियरिंग जैसे कि पहले भी हमने बात की, मैकेनिकल चीजों को रिप्रेजेंट करता है, इंजीनियरिंग मशीनों को, सैटर्न के साथ इंजीनियरिंग को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। पैशन देता है क्योंकि एनर्जी लेवल हाई है, और स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर देता है, एबिलिटी टू टेक रिस्क देता है क्योंकि फियरलेसनेस है, गुड फिजिकल स्ट्रेंथ मिलती है, गुड स्टेमिना होता है, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होता है, वेल्थ थ्रू प्रॉपर्टी क्योंकि लैंड भूमि का कारक है, तो वेल्थ जनरेशन हो सकता है प्रॉपर्टी से, लैंड से, रियल एस्टेट से। इसी से विपरीत उल्टा अगर वीक मार्स होगा तो इम्पल्सिवनेस देगा, नेटिव को एनर्जी एकदम से इम्पल्सिव डिसीजन लेने में लग जाएगी एनर्जी, मतलब कि ज्यादा इंसान में पेशेंस नहीं होगा, फटाफट से डिसीजन ले लेंगे, बस कर दो जो काम करना है, जैसे दिमाग में आया कर दो, जैसे समझ आया कर दो काम, तो सही हो रहा है गलत हो रहा है कुछ एनालाइज नहीं करता मार्स, तो ये चीज है। और एंगर तो बहुत प्रोमिनेंट है मार्स में, क्योंकि किसी भी रक्षक में, किसी भी सेना के उसमें एंगर और एनर्जी तो होती ही है, तो जब एफ्लिक्टेड होता है तो अनकंट्रोल्ड एंगर भी देता है, और वॉयलेंट टेंडेंसीज, लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति देता है, कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज, स्ट्रगल्स इन रिलेशनशिप क्योंकि जल्दी गुस्सा आने की वजह से रिश्तों में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और डोमिनेंस का क्योंकि नेचर है, एग्रेशन के नेचर है, इस वजह से लीगल इश्यूज दे देता है, लैंड भूमि से रिलेटेड डिस्प्यूट्स, लैंड डिस्प्यूट्स दे देता है, करियर में इंस्टेबिलिटी क्योंकि इम्पल्सिविटी है, स्टेबिलिटी नहीं है, इमोशन स्टेबल नहीं होते, और ऐसे लोग टिक के बैठने में भी उन्हें परेशानी होती है क्योंकि एनर्जी लेवल हाई होता है, तो इनको कंट्रोल ना होने की वजह से अचीवेबल एरियाज में नहीं जा पाते, तो क्योंकि सद के एनर्जी का यूज नहीं कर पाते, तो इसीलिए करियर इनस्टेबल हो जाता है। तो हैफाजर्ड एनर्जी होती है कि एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाते हैं, ये ब्लड रिलेटेड डिजीज हो सकती हैं, सर्जरीज कॉज कर सकता है, और एक्सेसिव एग्रेशन भी हो सकता है। यदि हम देखें कि अलग अलग हाउसेज में, अलग अलग भाव में किसी भी कुंडली के मार्स कैसा इफेक्ट देता है, तो पहले हाउस में स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी देता है, करेजियस बनाता है, थॉट प्रोसेस बिल्कुल फियरलेस होता है, लेकिन एग्रेशन ज्यादा दे सकता है। दूसरे भाव में व्यक्ति को बोल्ड बनाता है क्योंकि स्पीच का भाव है, तो वहां पर जो व्यक्ति की भाषा होगी वो बड़ी बोल्ड होगी, बहुत सारे फाइनेंशियल गेन्स देता है, लेकिन फैमिली कॉन्फ्लिक्ट दे सकता है क्योंकि झगड़ालू नेचर की वजह से परिवार में दिक्कतें आ सकती हैं, डोमिनेटिंग नेचर की वजह से रिश्तों में दिक्कतें आ सकती हैं। तीसरे हाउस में, थर्ड हाउस, तीसरे भाव में मार्स व्यक्ति को फियरलेस बनाता है क्योंकि वैसे ही ये पराक्रम भाव है, करेज का भाव है, फियरलेस बनाता है, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा बनाता है, तो व्यक्ति जब
बात करता है तो उसकी बात में भी फियरलेसनेस झलकती है और कंपटीशन में सक्सेस दिलाता है, क्योंकि व्यक्ति डरता नहीं है कुछ भी नया इनिशिएट करने से। तो कुछ भी कंपटीशन करना है तो वो निर्भय होके व्यक्ति करता है। चौथे हाउस में फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि परिवार में डिस्प्यूट्स, कलेश, झगड़े ये बहुत देखे गए हैं अगर चौथे भाव में मार्स बैठ जाता है। और रियल एस्टेट में लेकिन गेन्स दिखाता है, क्योंकि चौथा भाव भी भूमि का भाव है, रियल एस्टेट का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, और मार्स भी लैंड का कारक है, भूमि का कारक है। तो यहाँ रियल एस्टेट से गेन दिखाता है, लेकिन मदर को हेल्थ इश्यूज दे देता है। चौथा भाव मदर का भाव है और वो सॉफ्ट होना चाहिए। वहां पर एक मेलेफिक प्लैनेट बैठ जाए मार्स, इम्पल्सिव प्लैनेट मार्स बैठ जाए, एनर्जेटिक, तो मदर के लिए थोड़े हेल्थ इश्यूज वहां पर दिखाता है। मेलेफिक प्लैनेट है इसीलिए। और पांचवा भाव अगर हम देखें तो वहाँ इंटेलिजेंट बनाता है, नेटिव को रिस्क टेकिंग बनाता है, बट रोमांस और लव लाइफ में प्रॉब्लम देता है। अगेन वही कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े, एग्रेशन, डोमिनेटिंग नेचर, इन ये सारे रीजंस की वजह से लव लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। नर्चरिंग नेचर नहीं है मार्स की, क्योंकि मार्स इमोशन वाला प्लैनेट नहीं है, तो वो इस तरह के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कर देता है। 6th हाउस में छठे भाव में अगर बैठा हो तो दुश्मनों पर विजय दिलाता है, विक्ट्री ओवर एनिमीज, और लॉ एंड मेडिसिन में सक्सेस दिलाता है, क्योंकि छठा भाव है रोग, ऋण, शत्रु का। तो शत्रुओं पर विजय दिला देता है और रोगों पर भी विजय दिला देता है। और अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है शत्रुओं के साथ तो उस पर में भी सक्सेस दिला देता है। 7th हाउस 7वां भाव, वहां पर ये मैरिज में डोमिनेटिंग बनाता है और इसीलिए रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं 7वें भाव में, क्योंकि ये मेलेफिक है और सॉफ्ट प्लैनेट नहीं है, इमोशंस इसमें लैक कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप में यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। 8वें भाव में, एंड सर्टेनली इन सभी इफेक्ट्स को जब हम देख रहे हैं तो यहाँ हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि कोई भी इम्पैक्ट देखने से पहले हम केवल एक ही चीज को नहीं देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर मार्स के डिफरेंट हाउसेस में कैरेक्टर्स देख रहे हैं, इफेक्ट्स देख रहे हैं, तो ये सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन है सिंगल एस्पेक्ट को देखकर, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। बाकी प्लैनेट्स का प्लेसमेंट, मार्स का प्लेसमेंट, मार्स किसके साथ कंजंक्ट है, किसको देख रहा है, और किसका एस्पेक्ट मार्स पर है, उस हाउस में कौन सी राशि है, तो ये ना बहुत सारे और फैक्टर्स देखकर ही हम फाइनल रिजल्ट देते हैं। तो कोई भी नेटिव, कोई भी हमारे सुनने वाले इन रिजल्ट्स को देखकर घबराए नहीं, तो कि ऐसा ना मान ले कि अरे ये तो ऐसा मेरे हॉरोस्कोप में खराब है, या कभी भी इस तरह का व्यू ना बनाए कि प्लैनेट का सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन देखकर आप सोचे कि ये चीज खराब या बहुत अच्छी हो गई। बाकी सब इंटरप्रिटेशन को ब्लेंड किया जाता है और वो सब कुछ जानने के बाद ही हम कर पाते हैं। तो हमारा यहाँ पर पर्पस है आपको इस जानकारी की शुरुआत में लेके जाना कि क्या, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो जब हम इसको डीप पढ़ते हैं, प्रिडिक्शन, हम फाइनल प्रिडिक्शन तभी कर पाते हैं जब हम सभी एस्पेक्ट को, सभी चीजों को कंसीडर करके फाइनल रिजल्ट निकालते हैं, तभी वो पक्का बोला जाता है कि ये चीज दिखा रही है हॉरोस्कोप। यहाँ पर हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं। तो अगर हम 8वें भाव की बात करें, 8th हाउस की, ऑकल्ट में, ऑकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट दे देता है, इन्वेस्टमेंट, रिस्की इन्वेस्टमेंट कर देता है कई बार नेटिव। 8वां घर इन्वेस्टमेंट का भी है, दूसरों के पैसे का इन्वेस्टमेंट, और सडन गेन एंड लॉस भी देता है, क्योंकि इम्पल्सिविटी भी है मार्स में, और 8वां भाव में सडन अप्स एंड डाउन्स देखे गए हैं, तो इसीलिए सडन गेन एंड लॉस भी दे सकता है। 9वें भाव में मार्स एडवेंचरस बनाता है, रिलीजियस बिलीफ में काफी अच्छे होते हैं, रिलेटिव बहुत बिलीव करता है, रिलीजन में स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स होते हैं, लेकिन फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट दे देता है, क्योंकि 9वां भाव
पिता का भाव भी है, फादर्स हाउस भी बोला जाता है इसको। 10th हाउस, 10वें भाव में मार्स बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में देखिए 10वां हाउस में कैप्रिकॉन जोडिएक साइन होता है, यानी मकर राशि होती है, और मकर राशि में हमने देखा ही था कि मार्स एग्जॉल्टेड होता है। तो 10वें हाउस में मार्स एग्जॉल्टेड बिहेव करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, करियर में सक्सेस देगा, लीडरशिप स्किल्स और एम्बिशियस बनाता है नेटिव को। यहाँ दिग्बली बोला गया है। 11वें हाउस यानी जो हमारा डिजायर्स और प्रॉफिट का हाउस है, यहाँ पर मार्स अगर प्लेस्ड हो तो फाइनेंशियल सक्सेस देता है, स्ट्रॉन्ग फ्रेंड सर्कल देता है, लेकिन एग्रेसिव नेचर बनाता है। 12वें भाव में एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवल नेटिव बहुत करता है, क्योंकि फॉरेन का हाउस भी है ये और एक्सपेंसेस का भी है। हिडन एनिमीज देता है। 12वां भाव जो है वो उन चीजों का है जो छुपी हुई हैं, तो मार्स यहाँ एनिमीज दे सकता है और हेल्थ कंसर्न भी देता है। अगर हम अलग अलग जोडिएक साइंस में मार्स की प्लेसमेंट देखें तो एरीज मार्स का अपना साइन है, पहली राशि मेष राशि। यहाँ पर ये एक्सट्रीमली स्ट्रांग होता है, व्यक्ति को बहुत स्ट्रांग बनाता है, करेजियस बनाता है और एक्शन ओरिएंटेड एनर्जेटिक बनाता है। टॉरस यानी वृषभ राशि में प्रैक्टिकल होता है नेटिव, फाइनेंस में बहुत अच्छा होता है, लेकिन जिद्दी होता है नेचर में। तीसरी राशि जेमिनी यानी मिथुन राशि में मार्स नेटिव को इंटेलिजेंट बनाता है, शार्प एंड गुड एट डिबेट बनाता है, क्योंकि जेमिनी जो है वो बोलने का, कम्युनिकेशन का भी साइन है, और यहाँ पर जब मार्स बोलता है तो वो बहुत अच्छे लॉजिक देता है, मर्क्यूरी की हेल्प से लॉजिकल एनालिसिस बहुत अच्छा आता है, मार्स से करेज आ जाती है बोलने की, स्पीच बोल्ड हो जाती है, तो वहां से क्या होता है, डिबेट में व्यक्ति बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन रेस्टलेस हो जाता है कि करेज भी है, इम्पल्सिविटी भी है, और तीसरे भाव में थोड़ा जेमिनी साइन में थोड़ा सा मैच्योरिटी की कमी होती है, तो रेस्टलेसनेस देखी जाती है। चौथी राशि कैंसर यानी कर्क राशि, यहाँ पर मार्स डेबिलिटेटेड होता है, नीच का होता है, तो इसीलिए व्यक्ति को इमोशनल यानी हम कह सकते हैं इमोशनली थोड़ा सा अनस्टेबल कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर। डायरेक्शन की कमी होती है, मतलब दिशाहीनता एक तरह से देखी गई है, और स्ट्रगल होती है एंगर के साथ, मतलब क्योंकि गुस्सा बहुत आ रहा होता है, और यहाँ पर परिवार का भाव है, मदर का हाउस है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आसपास का एनवायरनमेंट तो केयरिंग है, नर्चरिंग है, बाकी लोग बहुत केयर कर रहे हैं, लेकिन अगर नेटिव को बहुत गुस्सा आ रहा है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, स्ट्रगल हो जाती है, और वो फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स नेटिव को फेस करने पड़ते हैं। और चौथे हाउस में अगर हम बोलें तो वहां पर मार्स कभी कभी रिस्ट्रिक्टेड भी फील करता है, क्योंकि परिवार का भाव है, तो वहाँ मार्स को तो चाहिए फ्रीडम, तो वो फ्रीडम उसे यहाँ मिलती नहीं है, तो मार्स बोलता है मुझे बस जो मैं करना चाहता हूँ छोड़ दो, लेकिन जो आसपास का परिवार तो कुछ बंधन डालता ही है, तो मार्स वहाँ खुश नहीं रहता। तो उसी तरह कैंसर साइन में भी मार्स खुश नहीं रहता, चिड़चिड़ा रहता है। पांचवी राशि लियो यानी सिंह राशि में नेटिव बहुत बोल्ड बनता है, क्योंकि लियो तो देखिए वैसे ही सन का जोडिएक है, और सन तो राजा है, बोल्डनेस यहाँ का ट्रेट है, तो मार्स व्यक्ति को और बोल्ड बना देता है, कैरिज्मेटिक लीडर बना देता है, और अथॉरिटेटिव रोल्स में बहुत सक्सेसफुल करता है। छठी राशि वर्गो यानी कन्या राशि, इसमें नेटिव लॉजिकल, एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में बहुत अच्छा हो जाता है। लिब्रा साइन तुला राशि में डिप्लोमेटिक बनाता है नेटिव को मार्स, लेकिन एग्रेशन होता है रिलेशनशिप में, वही 7वां भाव आ गया पार्टनरशिप का और मैरिज का, तो यहाँ फिर एग्रेशन और डोमिनेंस
थोड़ा सा स्ट्रगल करा सकते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि फिर से मार्स की अपनी राशि है, मंगल ग्रह की खुद की राशि है, तो यहाँ पर बहुत पावरफुल होता है, लेकिन सीक्रेटिव, क्योंकि स्कॉर्पियो तो सीक्रेसी की राशि है, सीक्रेटिव होता है और बहुत डिटर्मिनेंट होता है, दृढ़ निश्चयी जिसे आप कह सकते हैं। सेजिटेरियस 9वां जोडिएक साइन है हमारा, धनु राशि। यहाँ पर मार्स नेटिव को एडवेंचरस, स्पिरिचुअल वॉरियर एंड लव एक्सचेंजेस, अच्छा वॉरियर बनाता है, स्पिरिचुअल वॉरियर बनाता है, लेकिन लव लाइफ में चैलेंजेस देता है, क्योंकि 9वां भाव फिर से आपका फादर का रिलेशन का, गुरु का भाव आ जाता है, और यहाँ पर इस थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए आ जाती है एग्रेशन की वजह से। कैप्रिकॉन में हमने देखा मकर राशि में एग्जॉल्टेड होता है मार्स, इसीलिए नेटिव को हाईली डिसिप्लिन्ड बनाता है, और सैटर्न की राशि कैप्रिकॉन तो चाहती भी यही है कि आप डिसिप्लिन्ड हो, पेशेंट बना देता है, बहुत अच्छी पेशेंस देता है यहाँ, क्योंकि दलदल में चलने के लिए एनर्जी तो चाहिए बट पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा, और मार्स की इम्पल्सिविटी यहाँ कंट्रोल हो जाती है, और करियर में बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट देता है, क्योंकि कैप्रिकॉन जब कर्म अच्छे होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे, तो करियर में सक्सेस मिल जाती है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में नेटिव इनोवेटिव होता है, स्ट्रैटेजिक होता है, लेकिन नेचर में रिबेलियस होता है। पाइसिस 12वीं राशि मीन राशि में मार्स इमेजिनेटिव बनाता है, पैशनेट बनाता है, लेकिन इमोशनली इम्पल्सिव बनाता है, हमने पहले भी इस पर चर्चा की है। अगर हम मार्स से रिलेटेड प्रोफेशन देखें तो स्ट्रॉन्ग मार्स है अगर बर्थ चार्ट में, तो रक्षा वाले फील्ड में जा सकते हैं, जिसमें कि लोगों की सेफ्टी की बात है, उनकी रक्षा करने की बात है, ठीक है। तो यहाँ मिलिट्री, पुलिस, डिफेंस, सिक्योरिटी फोर्सेस, इन सब में से रिलेटेड करियर में नेटिव जा सकते हैं। इंजीनियरिंग हमने पहले भी बात की, मैकेनिक्स एंड टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, तो मार्स का कॉम्बिनेशन बनने से टेक्नोलॉजी भी ऐड हो ही जाती है। स्पोर्ट्स पहले भी हमने बात की, स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स एंड एडवेंचर प्रोफेशन, इनसे रिलेटेड जो भी प्रोफेशन है, लैंड से रिलेटेड रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, लैंड डेवलपमेंट, इसमें भी नेटिव जा सकते हैं, क्योंकि ब्लड और हेल्थ का भी कारक है, तो सर्जन, डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशन में जा सकते हैं। मेडिसिन्स का भी कारक है मार्स, और सर्जरी का स्पेशली केतु एंड मार्स सर्जरी को दर्शाते हैं। फायर प्लैनेट है, फायर फाइटर्स बन सकते हैं, रेस्क्यू टीम, क्योंकि सिक्योरिटी कर रहे हैं, औरों की रक्षा कर रहे हैं, और लॉ इन्फोर्समेंट रिलेटेड प्रोफेशंस में भी जा सकते हैं। बिजनेस लीडर्स बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, और रिस्क टेकर, इस तरह से जिसमें रिस्क लेने की कोई भी जरूरत है, ऐसे फील्ड्स में भी जाए हैं। मार्स के दोष जो है वो मांगलिक दोष माने गए हैं, तो इसमें व्यक्ति का एग्रेशन, डोमिनेंस बढ़ जाता है, तो मैरिज से रिलेटेड चीजों में मैरिज के समय इसको स्पेशली देखा जाता है। मंगल दोष, मांगलिक दोष बहुत फेमस टर्म्स हैं, आपने सुनी ही होंगी रियल लाइफ में। तो मांगलिक दोष एक फेथ के अकॉर्डिंग कहा गया है, इसमें अलग अलग भी विचार हैं, कुछ मतभेद भी हैं। तो कहा गया है कि यदि मार्स पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो D1 चार्ट में, नेटिव की कुंडली में, तो वो मांगलिक दोष देता है, व्यक्ति को थोड़ा डोमिनेटिंग और एग्रेसिव, आर्ग्यूमेंटेटिव बनाता है, तो उससे मैरिज में, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, एग्रेसिव टेंडेंसी हो सकती है, और थोड़ा सा इम्पल्सिविटी और एग्रेशन की वजह से मैरिज में डिलेज भी हो सकते हैं। तो ये कारण इसमें मंगल रीजन बनता है।
तो जनरली बोला गया है कि मांगलिक का मैरिज यदि मांगलिक से कर दिया जाए तो उनका एक आपस का डाइल्यूट हो जाता है, दोनों का इफेक्ट, क्योंकि एक मांगलिक इंसान ही दूसरे मांगलिक को समझ पाता है कि इसका एग्रेशन क्यों है, कैसे है, क्या है, और आपस में एडजस्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए यदि मांगलिक का विवाह मांगलिक से किया जाए तो भी उसको बोलते हैं कि एक तरह से अच्छा इफेक्ट आता है, ठीक चल जाती है मैरिज। बाकी कुंभ विवाह सिंबॉलिक मैरिज भी एक इसका रेमेडी है, और भगवान हनुमान की पूजा करना और ट्यूसडे को व्रत रखना, फास्ट करना, ये भी आप एक रेमेडी कह सकते हैं। बाकी मांगलिक लोगों की मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होती हैं, इनमें बहुत सारी और क्वालिटीज भी होती हैं। एग्रेशन के साथ साथ इनमें अच्छी एनर्जी लेवल भी होता है, ये लोग बहुत नॉन स्टॉप काम कर पाते हैं। तो इसीलिए मांगलिक दोष कोई बुरा दोष नहीं है, बट हाँ कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, कुछ सेल्फ कंट्रोल डेवलप करें, तो आजकल ये कोई बहुत इफेक्ट नहीं डालता। अगर हम रेमेडीज, जनरल रेमेडीज की बात करें तो भगवान हनुमान की पूजा और भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए, और मार्स बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। रेड कोरल जैसे मूंगा कहते हैं, जेमस्टोन है, अगेन एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके करना चाहिए रेमेडी। और डोनेट कर सकते हैं आप रेड लेंटिस, रेड क्लॉथ या जैगरी। जो गुड़ है जैगरी, ये बहुत ही मार्स का बहुत ही अच्छा वो अनाज, मतलब एक फूड आइटम माना गया है। इसको ट्यूसडे को दान किया जाता है जब भी एफ्लिक्टेड मार्स हो। एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी में अगर एंगेज रहते हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत हाई है, फिजिकल एनर्जी बहुत हाई है, तो अगर एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एनर्जी को आउटलेट मिल जाता है, तो उससे भी मार्स की एनर्जी बैलेंस हो जाती है। तो जिन लोगों में बहुत एनर्जी है उनको स्पोर्ट्स में और एक्सरसाइज, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा करना चाहिए, ताकि वो जो एक्सेस ऑफ एनर्जी है वो उसको आउटलेट मिल जाए और वो एग्रेशन में कन्वर्ट ना हो, डोमिनेंस में कन्वर्ट ना हो। देन केयरफुली ड्राइव करना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट्स कॉज कर देता है मार्स, तो ध्यान से ड्राइव करें, रिस्क एक्टिविटी को अवॉइड करें। और वाटर आप नीम या बैनियन ट्री को जल दे सकते हैं, मार्स की पॉजिटिव इफेक्ट इससे स्ट्रेंथन होते हैं। हनुमान जी की पूजा, शिव जी की पूजा, उनके मंदिर में जाना ट्यूसडे को, ये एग्रेसिव एनर्जी जो मार्स की है उसको भी पैसिफाई का है। तो हमने देखा कि मार्स यानी मंगल ग्रह जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में करेज, एनर्जी, एम्बिशियस एंड वॉरफेयर को रिप्रेजेंट करता है। यदि मार्स स्ट्रांग हो तो नेटिव को कॉन्फिडेंट बनाता है, लीडरशिप क्वालिटीज देता है और सक्सेस भी दिलाता है। जबकि एफ्लिक्टेड एंड वीक मार्स की वजह से एंगर इश्यूज हो सकते हैं, इम्पल्सिवनेस हो सकती है और रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। मार्स की प्लेसमेंट को ठीक से जज करने के बाद राइट रेमेडी करें अगर, तो मार्स की एनर्जी बैलेंस हो जाती है और नेटिव जो है वो सक्सेस ले सकते हैं, डिसिप्लिन बना सकते हैं खुद को और बहुत अच्छे अचीवमेंट्स ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने समझा मार्स को, प्लैनेट मार्स यानी मंगल ग्रह को। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे और वीडियो, आने वाले वीडियोस को भी सुनते रहें, हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।